डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के द्वारा चलने वाली वाल्मीकि संगीत विद्यालय के द्वारा आयोजित पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय आदरणीय राम सिंह जी, पूज्य सत्राधिकार प्रभु यहां पर विराजमान है, उन सबके चरणों में भी प्रणाम। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से उपस्थित इस असम प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता विश्व शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य श्रद्धेय महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित भिन्न भिन्न सेवा बस्तियों से आए हुए छोटे छोटे भैया बहनों, मातृशक्ति माताओं एवं बहनों तथा नागरिक बंधुओं, वास्तव में आज जिस कार्यक्रम की यहां पर प्रस्तुति हुई है, उस कार्यक्रम को 1 वर्ष तक तपह पूर्वक बच्चों को सिखाने वाली जो टीम है और जो साधना करने वाले, साधना के भाव से सीखने वाले जो भैया बहन हैं, उन सब के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। इतने योग पूर्वक, मनः पूर्वक उन सब लोगों ने परिश्रम किया है, आज उसका प्रस्तुतिकरण हम सबके सामने हुआ है। हम सब लोग भारतवर्ष को एक श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में प्रयत्नरत हैं। भारत कैसा था, तो एक कवि के शब्दों में कहना तो वो कहते हैं, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीशा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। दुनिया में सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद दुनिया को दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ऐसा परम प्रिय विश्व गुरु भारतवर्ष रहा है। वैसा भारतवर्ष फिर से बने, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नों में लगे हैं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर उस प्रयत्नों को और गति देने का एक महान प्रयास करने वाले ऐसे महानायक हो गए। उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956। लेकिन उनका जीवन कैसा था, तो समाज के अंदर व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, छोटे बड़े का भेद है, उसको दूर करने का उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। 1927 में महाड़ नामक स्थान पर एक सत्याग्रह का आयोजन हुआ। चौदार तालाब है, उस तालाब के पानी को पीने के लिए सत्याग्रह करना पड़ता है। 10,000 लोग उपस्थित थे। सब लोग उस तालाब का पानी पी सकते थे, किंतु तथाकथित अस्पृश्य समाज कहे जाने वाले, उनको वहां पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसको लेकर के पूज्य बाबा साहब ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करते समय उसने समाज के सामने कुछ प्रश्न रखे। इस गांव में रहने वाले सभी लोग उस तालाब में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं। क्या हम मनुष्य नहीं हैं? दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, इस गांव में रहने वाले पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली, वो भी उस तालाब में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं। क्या इस गांव में रहने वाले पशु पक्षी से भी हम गए गुजरे हैं? और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, हमारे अपने घरों में पलने वाले पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली, वो भी उस तालाब में जाकर स्नान कर सकते हैं, किंतु हम नहीं। क्या हमारे टुकड़ों पर हमारे घरों में पलने वाले पशु पक्षी, वो भी हमसे श्रेष्ठ हो गए? इस प्रश्न का उत्तर समाज को आज भी देना है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन यानी परिश्रम की पराकाष्ठा।
अमेरिका के विश्वविद्यालय वहां पर जब पढ़ते थे लाइब्रेरी में, तो वहां पर लिखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर कि पूज्य बाबा साहब आखिरी तक जब कोई नहीं रहते थे, लाइब्रेरी बंद करने का समय आ जाता था, तब भी वो पढ़ते रहते थे। लाइब्रेरियन उनसे प्रश्न पूछता है कि आप इतने देर तक अकेले बिना खाए पिए पढ़ते रहते हैं, आखिर क्यों? पूज्य बाबा साहब का उत्तर था, मेरा समाज निरक्षर है, मेरा समाज अभाव से ग्रस्त है, मेरा समाज उपेक्षित है, भूखा प्यासा है, उनके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं ताकि उन सब का जीवन स्तर सुधार सकूं। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर यानी प्रामाणिकता, उनके जीवन में एक एक पैसे की ईमानदारी ध्यान में आती है। एक दामोदर सभागृह मुंबई में भाषण करते हुए पूज्य बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि समाज के पैसे का एक एक पाई का हिसाब रखना चाहिए। समाज का दिया हुआ धन, उसमें किसी भी प्रकार के हिसाब किताब में कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में भी उसको उतार करके दिखाया। और जब वे कानून मंत्री थे इस देश के, तो उनके बेटे ने कुछ काम के लिए 2-3 काम बताए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा यहां पर पिता नहीं हूं, मैं इस देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए तुम्हारे द्वारा यह बताया हुआ काम मैं नहीं कर सकता। उनको वापस कर दिया। ऐसे प्रामाणिक उनके जीवन में दिखाई देता है। वे किसानों के भी हितैषी थे। रैयत खोरी और खोता पद्धति थी उस समय। खोत जो है वो सरकारी लगान तो वसूल करता ही था, साथ ही साथ किसानों के घर से बकरी, किसानों के घर के अच्छे सब्जियां वो भी ले लेता था। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस खोत पद्धति को बंद किया। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर श्रमिकों के भी हितैषी थे। श्रमिकों को उनके ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन का तो अधिकार था, किंतु सरकार के द्वारा मान्यता नहीं थी। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको मान्यता दिलाने का काम किया। महंगाई भत्ता है, भविष्य निधि है, न्यूनतम श्रम, न्यूनतम जो वेतन है उसकी गारंटी, महिला और बाल श्रम के बारे में उन्होंने कानून बनाया। ऐसे श्रमिकों के लिए उन्होंने कानून बनाया। और पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा का जो भाषण 1949 का, वो तो इस देश की जनता की आंखें खोलने वाला है। वो कहते हैं कि क्या भारतवर्ष इसके पहले स्वतंत्र नहीं था? स्वतंत्र तो पहले भी था, लेकिन हमने स्वतंत्रता खोई क्यों? मोहम्मद बिन कासिम इस देश पर हमला करते हैं तो महाराजा दाहर सेन, उन्हीं का सेनापति, उनके साथ मिल जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बुलाने वाला जयचंद ही था। जब तक इस देश में ऐसी मानसिकता से हम सब ऊपर नहीं उठेंगे, इस देश के सामान्य नागरिकों के अंदर राष्ट्र प्रथम नहीं होगा, तब तक के राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। वे साम्यवाद के घोर विरोधी भी थे। वे नहीं चाहते थे कि देश और समाज केवल अर्थ के आधार पर करे। वास्तव में धार्मिक शक्ति बहुत महत्व की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति बहुत महत्व की शक्ति है। उसके बिना धार्मिक आर्थिक शक्ति का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे धर्माधिष्ठित आध्यात्म के आधार पर समाज की रचना पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। धारा 370 जो कश्मीर में अभी अभी समाप्त हुआ है, उसके वे घोर विरोधी थे जब धारा 370 लागू किया जा रहा था। ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त इस देश के संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उसके पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम है। मैं एक छोटी सी कथा बता करके अपनी बात पूरी करूंगा। हम अभी पंजाब का एक दृश्य हम सब लोगों ने यहां पर देखा। सरदार भगत सिंह, उनका चरित्र हम सबको पता है। असेंबली के अंदर बम विस्फोट करके अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल में रहते हैं, हड़ताल करते हैं, अंत में उसको फांसी की सजा दी जाती है। फांसी के 24 घंटे पहले जेलर महोदय उनको कहते हैं, भगत सिंह, तुम्हारे जीवन की कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, उसको पूर्ति करने की कोशिश होगी। भगत सिंह कहते हैं, जेलर साहब, मेरी आखिरी इच्छा तो भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने की है, लेकिन आप तो अंग्रेजों के नौकर है, वो इच्छा पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक इच्छा मेरी जरूर पूरी कर सकते हैं। बोले क्या? तो भगत सिंह ने कहा, मैं जीवन के आखिरी क्षण में अपने बेबे अर्थात मां के हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहता हूं।
जेलर महोदय कहते हैं, कहां लायलपुर और बंगा नामक स्थान पर तुम्हारा परिवार है, वहां मां को लेकर के आएगा कोई, फिर रोटी बनाएगी, फिर खिलाएगी, तब तक तो समय समाप्त हो जाएगा। भगत सिंह, हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। भगत सिंह ने कहा, जेलर साहब चाहो तो आप पूरी कर सकते हो। बोले कैसे? इस जेल परिसर में सफाई कर्मी रहता है, उसके हाथ की बनी हुई रोटी खिला दो। मेरी मां तो बचपन में ही मेरी गंदगी को साफ करती थी, किंतु ये सफाई कर्मी तो बड़ा होने के बाद में भी केवल मेरी ही गंदगी नहीं, तो जेल के परिसर की पूरी गंदगी और समाज की गंदगी को साफ करता है। ये मेरे लिए मां से भी बढ़कर है, इसलिए उस सफाई कर्मी के हाथ की बनी रोटी खिला दो। जेलर साहब सफाई कर्मी को बुलाते हैं, कहते हैं एक जेल का कैदी है, उसको फांसी होनी, वो कहता है तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। सफाई कर्मी कहता है, जेलर साहब आप झूठ बोलते हो, आज तक कितने वर्षों से काम करते हो गया, आज तक किसी कैदी ने मेरे हाथ का पानी भी ग्रहण नहीं किया, मेरे हाथ की बनी रोटी कैसे? क्या मैं उस कैदी का नाम जान सकता हूं? जेलर साहब ने कहा, उस कैदी का नाम है भगत सिंह। सफाई कर्मी उत्तर देता है, वो भगत सिंह जिसके पूरे कुल में क्रांतिकारियों की एक लंबी मालिका है, उस कुलीन परिवार का भगत सिंह मेरे हाथ की रोटी? नहीं नहीं जेलर साहब, जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी। जेलर साहब कहते हैं, वो कहता है कि सफाई कर्मी मेरे लिए मां से भी बढ़ करके है, क्योंकि सफाई कर्मी तो समाज की गंदगी को भी साफ करता है। सफाई कर्मी आकर के रोटी बनाता है, भगत सिंह को जेल परिसर में रोटी खिलाता, उनकी आंखों से भी आंसू, भगत सिंह की आंखों में भी आंसू। शायद सफाई कर्मी के जीवन का यह स्वर्णिम पृष्ठ रहा होगा। भगत सिंह ने जीवन के उन आखिरी क्षणों में कौन सा संदेश देना चाहा? यदि भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है, सबल भारत बनाना है, सामर्थ्यशाली भारत बनाना है, तो हम सबको एक रस होना पड़ेगा, छोटे बड़े का भेद समाप्त करना पड़ेगा, हम सब लोगों को छुआछूत से दूर समाज को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की संपूर्ण शक्ति जब तक के खड़ी नहीं होगी तब तक के भारत शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। आज आजादी के अमृत काल में हम सब लोगों को छोटा छोटा संकल्प लेने की आवश्यकता है। यमुना कहती कृष्ण कहां है, सरयू कहती राम कहां है, व्यथित गंडकी पूछ रही है, चंद्रगुप्त बलधाम कहां है, अर्जुन का गांडीव कहां है, कहां भीम की गदा खो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहां भीष्म की शक्ति सो गई, अगणित सीताएं अपहृत है, महावीर निज को पहचानो, अपमानित द्रुपदाएं कितनी, समरसीर सर को संधानो, अलक छेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चाणक्य पुत्र के निश्चय जागो। यह धरती तो आचार्य चाणक्य की धरती है, जिन्होंने अपनी शिखा खोल करके संकल्प लिया था, नंद वंश को जब तक समूलोच्छेदन नहीं करूंगा तब तक शिखा बंधन नहीं करूंगा, जब तक भारतवर्ष विश्व गुरु नहीं बनेगा, जब तक एक एक बस्ती में ये छोटे छोटे बड़े का भेद खत्म नहीं होगा, तब तक हम सब लोगों को भी एक दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सारी दुनिया में भारत माता की जयकारा हो रहा है, लेकिन भारत के हर अंतःकरण में भारत माता की जय गूंजे, इसके लिए हम सब कृत संकल्प होकर के जाएं। यही पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज इस कार्यक्रम में जो भी बंधु भाग लिए हैं, जो माताएं बहनें भाई, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, ऐसे सभी को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।